इसके अबाउट द इंडेक्सेस सर, लास्पेरीज इंडेक्स, पास्चे इंडेक्स, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की थी, वेटेड एग्रीगेट मेथड भी डिस्कस हो गया था और हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स भी डिस्कस हो गया था, ठीक है। हमने कहा था इसमें आपके पास टाइप्स है वेटेड एग्रीगेट मेथड में, जिसमें हमारे पास लास्पेरी इंडेक्स, पास्चे इंडेक्स, देन फिशर इंडेक्स, देन रॉबिश-बॉले, देन केली एंड देन मार्शल एचवर्थ इंडेक्स, ठीक है। एंड हाउ दीज डिफरेंट, ये जो आपके पास सारे इंडेक्सेस है ये किस तरीके से डिफर कर रहे थे, दे वर ओनली डिफरिंग बाय द वेट्स। आप क्या वेट ले रहे थे, बिकॉज अगर आप Q0 वेट ले रहे हो, दैट मीन्स द बेस ईयर का आप जो है वेट ले रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज लास्पेरीज इंडेक्स। इफ यू आर टेकिंग Q1 it's called as Paasche index. If you are taking the geometric mean of Lasperi and Paasche, it is called as Fisher index. If you are taking their arithmetic mean, that is called as Robisch-Bole. If you are taking Q0 plus Q1 to be the weights, then it is called as Marshall-Edgeworth. And if you are taking a weight quite different from the base year and the current year, then it is called as Kelly's index. Okay? So you can easily get a question that in case of the weighted aggregate method, if the weights assigned is equivalent to the current year quantity, या बेस ईयर क्वांटिटी, देन द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज एग्रीगेट इज कॉल्ड एज, ठीक है। सो यू कैन इजीली फॉर्मुलेट दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो है वो आप इजीली फॉर्मुलेट कर सकेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब सवाल ये है जो हमने परसों डिस्कस नहीं किया था। हमने कहा था कि देख लीजिए, चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, लेट्स उतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे बट हल्का सा आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं अबाउट दिस लास्पेरी, पास्चे एंड फिशर। यू विल सी ये तीन आपको ज्यादा दिखेंगे in your statistics. You'll see these three very frequently, that's Lasperi's, Paasche and Fisher, and out of these three you'll usually see which method, that is Fisher method, because this method is considered to be the ideal method. Now the reason is कि इस मेथड को आइडियल क्यों कहा जाता है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे इस मेथड को हम आइडियल मेथड इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे पास कुछ टेस्ट है, जो मैंने आपको परसों भी कहा था, हमारे पास कुछ टेस्ट है, दैट टेस्ट चेक दीज इंडेक्स नंबर्स। कुछ हमारे पास टेस्ट है जो हम अप्लाई करते हैं इंडेक्स नंबर्स पे, फिर देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड विल सी दैट व्हेन वी अप्लाई दैट टेस्ट ऑन ऑल दीज इंडेक्सेस, व्हिच वन विल कम आउट टू बी द विनर, दैट इज द फिशर। विल सी दैट फिशर जो है ये आपके सारे टेस्ट जो है वो पास कर रहा है। अब चूंकि ये सारे टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है, सो दैट मीन्स वी कंसिडर इट टू बी द आइडियल इंडेक्स। अब ये हम इन डिटेल तब पढ़ेंगे जब हम पहले इन टेस्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद बस फिलहाल आप यहाँ याद रखिएगा कि फिशर जो है दैट इज कंसिडर टू बी द आइडियल इंडेक्स। अब हम इसके बाद आएंगे कि इसको हम आइडियल इंडेक्स क्यों कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। मान लीजिए, लेट मी टेक इट दिस वे, ठीक, ऐसे समझेंगे। लेट्स डिप इनटू हल्का सा किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हल्का सा देखिए लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वी नो वन बेसिक थिंग, दैट इज दैट अगर किसी भी चीज की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, अगर किसी भी चीज की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो लोगों का नेचर जो है, दे विल स्टार्ट टेकिंग सम अदर गुड और दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स चीपर। यस, वेरी गुड, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स cheaper goods, an effect called as substitution effect. ये आपने पढ़ा भी होगा that this effect is called as substitution effect in your microeconomics. What is substitution effect? Substitution effect says that अगर आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं, for example you are having, 2 मिनट के लिए you are having apples and you are having mangoes, ठीक, आपके पास ये दो चीजें हैं। अब मान लीजिए आप एप्पल्स 12 खरीद रहे हो और मैंगोज आप 10 खरीद रहे हो। दिस इज योर बास्केट, जो आप यूजुअली जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो कि जब भी आप खरीद रहे हो कोई चीज, अगर मैं आपका देखूं कि आपके बास्केट में क्या चीजें हैं, यू विल सी दैट आप जो है एप्पल्स कितने खरीद रहे हो, 10 एप्पल्स खरीद रहे हो और 12 मैंगोज खरीद रहे हो, ठीक है। नाउ लेट मी सपोज आउट ऑफ दिस एप्पल्स एंड मैंगोज, लेट मी सपोज द प्राइस ऑफ एप्पल्स विल इंक्रीज, the price of apples is going to increase. So what will now happen, instead of taking more apples, you will take less apples and you will go for more mangoes, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप बोलो चलो एप्पल्स नहीं खाएंगे, महंगे हो गए, तो आप मैंगोज ही ज्यादा खरीदेंगे। सो व्हाट यू विल डू, यू विल नाउ बाय ओनली, लेट मी सपोज 4 एप्पल्स एंड यू विल गो फॉर 25 मैंगोज, ठीक है। एंड हाउ दिस विल चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्राइसेस हैव इंक्रीज। जितना ज्यादा प्राइस इंक्रीज होगी उतना ज्यादा आप एक्सपेंसिव गुड्स को छोड़ोगे और चीपर गुड्स को खरीदने की कोशिश करोगे,
यहां तक समझ आ गया? अगर आप इन दो बास्केट्स की बात करेंगे, यहां पर आप एप्पल्स 12 खरीद रहे थे और मैंगोज कितने खरीद रहे थे? 10। आपने कहा कि एप्पल्स की जो प्राइस है, प्राइस जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मैं कह रहा हूं दोनों की प्राइस इंक्रीज हो गई, एप्पल्स की भी और दोनों की प्राइस बढ़ गई। लेकिन एप्पल्स की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और मैंगोज की जो प्राइस है वो हल्का सा बढ़ गई। So that means if I take apples and mangoes, which one becomes my expensive good? Apple will become my expensive good and mangoes will become my cheaper good. Yes or no? यहां तक समझ आ गया कि नहीं? Cheaper will be now my. तो हुआ क्या? आप एप्पल्स खरीद रहे थे और मैंगोज खरीद रहे थे. This was your original basket. Original basket. Now what happened? Prices increased. Now since prices increased, आप में क्या आ गया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आप महंगे चीजों को छोड़ देंगे और आप चीपर गुड्स की तरह आ जाएंगे ना। आउट ऑफ दीज टू, एप्पल्स महंगे थे तो वो 12 जो आप खरीद रहे थे, अब वो आप सिर्फ कितने खरीद पा रहे हो? 4 खरीद पा रहे हो। और जो मैंगोज आप 10 खरीद पा रहे हो क्योंकि आप चीपर है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपने एप्पल्स को लेट गो किया। जो आप 12 खरीद रहे थे अब आप 4 ही खरीद रहे हो। सो दैट मींस यू आर लेटिंग गो एप्पल्स एंड इंस्टेड ऑफ दैट लेटिंग गो आप मैंगोज को ज्यादा खरीद रहे हो। तो मैंगोज आप 10 से लेकर कितना खरीद रहे हो? 25 खरीद रहे हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। नाउ अब मान लीजिए ये मेरे पास एक आदमी है, लेट मी टेक इट ओवर हियर, दिस इज बास्केट और यू कैन से ओरिजिनल बास्केट इफ आई यूज द वर्ड ओरिजिनल बास्केट, मतलब जो मैं इससे पहले खरीद रहा था। लेट मी टेक द सेम एग्जांपल एंड डोंट चेंज इट। एप्पल्स 12 एंड मैंगोज 10। तो इसमें क्या है? आपके पास एप्पल्स कितने हैं? 12 और मैंगोज कितने हैं? 10। यहां तक समझ आ गया? नाउ व्हाट हैज हैपेंड? द प्राइसेस हैव increased and now this is your new basket. I'm just giving you an example to make you understand what has happened. अब नए बास्केट में क्या हो रहा है? You are taking how many? 4 apples and 25 mangoes. Now apples की जो क्वांटिटी है वो आप रिड्यूस कर रहे हो और मैंगोज की जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा रहे हो। क्लियर? बस 2 मिनट यहां पर देख लीजिए। मुझे बताइए, इस वाले बास्केट में प्राइसेस ओरिजिनल थी जो आपके पास बेसिक प्राइसेस थी, और इसमें प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। जरा यहां देखो। नाउ आई एम टेकिंग दिस पर्सन, ध्यान से देखिए, दिस इज वन पर्सन, और ये बंदा, अब इस बंदे को पता है कि एप्पल्स की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ही नोज द ओवरऑल सिनेरियो। ही नोज कि एप्पल्स जो है वो एक्सपेंसिव गुड्स है और आपके पास मैंगोज जो है वो चीपर गुड्स है एंड ही नोज द प्राइस। समझिएगा मेरी बात। ही नोज द प्राइस वट एवर द प्राइस इज। अब ये क्या कर रहा है? ही इज लुकिंग एट दिस बास्केट ऑफ योर्स। ये इस बास्केट की ओर देख रहा है और देख रहा है एप्पल्स 12, मतलब आप बहुत एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहे हो। बट व्हाट हैपेंड व्हेन प्राइसेस इंक्रीज्ड? आई चेंज्ड माय बास्केट। यस और नो? व्हेन प्राइसेस चेंज्ड, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज्ड, मैं इस बास्केट को छोड़ के किस बास्केट की ओर गया? व्हाई? बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ आ गया? लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है? इस बंदे का नाम है ए। ये बंदा क्या कर रहा है? ये अभी भी मेरे इसी बास्केट की ओर देख रहा है। प्राइसेस बढ़ गई बट ही इज स्टिल लुकिंग एट दिस बास्केट। और ये कह रहा, मतलब तुम अभी भी महंगी चीजें खरीद रहे हो, मतलब इसके हिसाब से मुझ पे खर्चा का इफेक्ट तो बहुत, मतलब प्राइसेस इंक्रीज का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज आई एम परचेजिंग हाउ मेनी एप्पल्स एंड एप्पल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। बट व्हाट हैपेंड इन रियलिटी? आई एम ओनली, बास्केट हैज चेंज्ड एंड आई एम नाउ ओनली टेकिंग 4 एप्पल्स। समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे बताओ, इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई ज्यादा बढ़ गई कि कम बढ़ गई? देखो, महंगाई इसलिए बढ़ी बिकॉज मैं 4 ही एप्पल्स खरीद रहा हूं, लेकिन इसको अभी भी लग रहा है कि मैं 12 एप्पल्स खरीद रहा हूं। सो दैट मीन्स इसको लग रहा है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। यस और नो? लगेगा ना इसको इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। भाई इन्फ्लेशन उतनी है नहीं। व्हाई? बिकॉज पीपल हैव, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक्सपेंसिव गुड्स को वो कम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हो गई है, प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन उतने नहीं जितने इस बंदे को लग रहे हैं, because he is still taking a look at this basket. Yes or no? Same is the case with Lasperi. This person was nothing but he was Lasperi. See, what does Lasperi do? He says sigma P1 by P0, ये तो है ही, sigma P1 by P0 तो है, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ रहा है? He is Q0. So that means when prices have increased, he is still taking a look at my old basket. समझ आ रहा है कि नहीं? प्राइसेस बढ़ चुकी है, P1 प्राइसेस बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसकी नजर किन पे है? पुरानी चीजों पे। ही इज कंप्लीटली इग्नोरिंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसकी वजह से मैं एक्सपेंसिव गुड्स अब कम खरीद रहा हूं। सो दैट इज व्हाई जब भी आप लैस्पेरीज इंडेक्स से प्राइस इंक्रीज देखेंगे तो हमेशा वो हायर एंड पे रहेगी।
क्यों हायर एंड पे रहेगी? बिकॉज प्राइसेस जब बढ़ गई, क्वांटिटी तो कम होनी चाहिए एक्सपेंसिव गुड्स की, बट ही इज स्टिल टेकिंग दिस क्यू नॉट। बात समझ आ गई कि नहीं? सो दैट्स व्हाई वी से दैट जो आपका ये लासपेरी जो था, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ओवरस्टेटिंग द इन्फ्लेशन। ये हमेशा इन्फ्लेशन को क्या करेगा? ओवरस्टेट करेगा। अगर आप इससे इन्फ्लेशन निकालने की कोशिश करेंगे, प्राइस इंक्रीज निकालने की कोशिश करेंगे, ही विल ओवरस्टेट इट। जितनी है नहीं उतना ही ज्यादा दिखाएगा। What is the reason of this overstating? Is that he is still taking a look at the original basket. ये नए बास्केट की ओर नहीं देख रहा है जिसकी जब क्वांटिटी जो है एक्सपेंसिव चीजों की कम हो गई। समझ आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो कैन रिमेंबर दिस। सो लासपेरी जो है इट ओवरस्टेट्स इन्फ्लेशन। अब समझ आ गया किस तरीके से ओवरस्टेट इन्फ्लेशन करेगा? शाबाश। So that is the problem with Lasperi's index. So Lasperi's index क्या करेगा? If you try to calculate any of the indexes, be it price index or quantity index, ये हमेशा इसको overstate करने की कोशिश करेगा। ठीक है? क्यों overstate करने की कोशिश करेगा? Because he takes Q naught. Because he takes Q naught and he ignores the effect of substitution. What is the reason? He ignores substitution effect. चलिए जी, समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद लासपेरीज? लासपेरीज प्रॉब्लम ये है दैट इट इज गोइंग टू ऑलवेज ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन। ये हमेशा, चाहे आप जो भी इंडेक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये हमेशा उसको दिखाएगा कि वो ज्यादा हो गया है, जबकि वो उतना ज्यादा नहीं हो गया होता है। रीजन दैट आई हैव गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ टेक ए लुक वंस अगेन। अब देखो, नाउ दिस इज अनदर पर्सन बी। पर्सन बी क्या करेगा? ये सिर्फ इस बास्केट की ओर देख रहा है। ध्यान से देखो, ये सिर्फ इस बास्केट की ओर देख रहा है। When he इसको इस बास्केट का पता ही नहीं है। ध्यान से देखो, he doesn't know this person was actually purchasing 12 apples and now he is purchasing 10 mangoes. वो ये नहीं देख रहा है। And you know this person will be whom? This person will be Paasche, because what he is going to do, he is going to do P1 Q1 divided by P naught. So he is only taking what? इसकी नजर सिर्फ किस पे है? करंट वाले बास्केट पे। और जब ये करंट वाला बास्केट देखेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बोलेगा मैंगोज 25, दैट मीन सस्ती चीजें तुम ज्यादा खरीद रहे हो, महंगी चीजें बहुत कम खरीद रहे हो, दैट मीन महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी है। ही विल अंडरस्टेट द इन्फ्लेशन, बिकॉज इसको ये नहीं पता कि मैं पहले 12 एप्पल्स खरीद रहा था। ये कंसिडर ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये देख रहा है कि आपके नए बास्केट में सस्ती चीजें ज्यादा है, महंगी चीजें कम है, सो दैट मीन्स उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी। You're getting the point? So what is the problem with Paasche? It understates inflation. ये इन्फ्लेशन को कम बोलेगा। अब दोनों में प्रॉब्लम है। दोनों में क्या प्रॉब्लम है? बस आपको ये चीज याद रखना है। अगर इतना फिर टेक्निकल याद नहीं रखेंगे, बट हल्का सा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मे बी इफ दे कैन लिंक स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, दे कैन सिंपली गिव यू अ क्वेश्चन कि लासपेरी में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपकी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, सॉरी आपकी इन्फ्लेशन को क्या कर रहा है? ओवरस्टेट कर रहा है। सो द सिंपल आंसर इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर ये भी नहीं पूछेगा, या आपको बोलेगा बताइए ऐसा कौन सा इंडेक्स है विच ओवरस्टेट्स इन्फ्लेशन, समझ आ गया? दैट्स योर लासपेरीज इंडेक्स। और कौन सा जो है वो कम करेगा? वो बोलेगा कम है। मानो अगर लेट मी सपोज इफ आई वाज एबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जांपल अगर 10 का इन्फ्लेशन हुआ है, लासपेरी बोलेगा 20 हुआ है और पाश्चे बोलेगा 6 हुआ है। समझ आ गया? सो दिस इज गोइंग टू ओवरस्टेट इट, ज्यादा ही बोल रहा है, और पाश्चे जो है वो कम ही बोल रहा है। व्हाई? बिकॉज लासपेरी पिछले गुड्स देख रहा है, समझ आ गया, और पाश्चे क्या देख रहा है? आज वाले गुड्स, जहां पर सस्ती चीजें ज्यादा है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट ही डजंट नो दिस बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग अ लुक एट क्यू नॉट, ही इज ओनली सीइंग व्हाट? Q1. He is only seeing Q naught. तो दोनों में प्रॉब्लम है। That's why पहले वाला लासपेरी क्या करेगा? He'll overstate the inflation and this is going to understate the inflation. यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने क्या कहा? हमने कहा भाई दोनों में प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम किसने डिटेक्ट की थी? ये प्रॉब्लम इसी फिशर ने डिटेक्ट की थी। Now what did Fisher do? फिशर ने कहा कि भाई तुम दोनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? कि लासपेरी सर आप क्या कर रहे हैं? यू आर ओवरस्टेटिंग इन्फ्लेशन, आप इसको ज्यादा बता रहे हैं, यू आर ओवरस्टेटिंग द इन्फ्लेशन। और पाश्चे जी आप क्या कर रहे हैं? आप इसको अंडरस्टेट कर रहे हैं, दैट मीन जितना है उतना आप नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो फिशर ने क्या कहा?
तो फिशर ने कहा कोई बात नहीं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ ऑफ द इंडेक्सेस। एक इंडेक्स ज़्यादा कह रहा है, एक इंडेक्स कम कह रहा है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन समवेयर इन बिटवीन है। देखो हमने कहा लासबेरी बोलेगा ज़्यादा, जितनी है उससे ज़्यादा, पाश्चे बोलेगा जितनी है उससे कम, तो एक्चुअल इन्फ्लेशन कहाँ होगी? समवेयर इन बिटवीन। सो दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लासबेरी इंडेक्स एंड पाश्चे इंडेक्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो आपने पढ़ा, दैट्स कॉल्ड एज फिशर इंडेक्स। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया व्हाई दिस फिशर कैलकुलेटेड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लासबेरी एंड पाश्चे। ठीक है, इसने क्या कहा, वो आप ओवरस्टेट करोगे या अंडरस्टेट करेगा, इन्फ्लेशन विल बी समवेयर इन बिटवीन। सो कोई बात नहीं, लेट्स कैलकुलेट द फिशर इंडेक्स, दैट विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लासबेरी इंडेक्स एंड पाश्चे इंडेक्स। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, नाउ माय अनदर क्वेश्चन इज इफ फिशर इंडेक्स सेज inflation is somewhere or the index is somewhere in between Lansbury and Paasche, but same was said by Drobish-Bohle as well. Yes or no? उसने क्या निकाला? उसने अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन से भी दोनों के बीच में ही आएगा, ज्योमेट्रिक मीन से भी दोनों के बीच में ही आएगा। विल यू प्रेफर ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन? नाउ गिव मी द रीजन। बात समझ आ गई? देखो लासबेरी ओवरस्टेटिंग, पाश्चे अंडरस्टेटिंग, इट शुड बी समवेयर इन बिटवीन। तो समवेयर इन बिटवीन आने के दो तरीके हैं, या तो आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो इन दोनों के हिसाब से, या तो क्या निकालो, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से भी बीच में आएगा और ज्योमेट्रिक मीन से भी बीच में आएगा। नाउ आई एम पुटिंग इट इन योर कोड, मुझे बताओ इज ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट और अर्थमेटिक मीन बेस्ट? हाँ वो तो मैं कह ही रहा था, लेकिन क्यों, कैसे? अच्छा तो है, लासबेरी का भी वैल्यू है, पाश्चे का भी वैल्यू है, दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल के हम आपको बीच वाला नंबर दे देंगे। थोड़ा लेक्चर पीछे चले जाओ, इंडेक्स नंबर्स आर परसेंटेजेस, और परसेंटेज में कौन सा एवरेज लगता है? ज्योमेट्रिक मीन, न कि अर्थमेटिक। दैट्स व्हाई फिशर इंडेक्स इज कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर आइडियल इंडेक्स। वन रीजन इज दिस, अनदर विल सी इन टेस्ट, जब हम टेस्ट करेंगे। समझ आ गया कि नहीं? क्यों ज्योमेट्रिक मीन ही बेस्ट है दो इंडेक्सेस के बीच में निकालने के लिए? बिकॉज इंडेक्सेस आर एक्चुअली व्हाट, दे आर परसेंटेजेस, और हमने उसी टाइम देखा था चाहे परसेंटेज हो या रेशो हो, हम उसी टाइम पे ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। याद आ गया कि नहीं? हम परसेंटेजेस में अर्थमेटिक मीन यूज नहीं करते। याद आ गया कि नहीं? वेरी गुड। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज हाउ यू कैन रिलेट योर सेंट्रल टेंडेंसी विद दिस, कि हर किसी चीज जो लिख रहे हैं ऐसे ही नहीं है, हर किसी चीज के पीछे जो है एक लॉजिक छुपा हुआ है, एंड दैट्स द लॉजिक ओवर। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो दैट मीन्स नाउ वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद द डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, चाहे वो वेटेड वाले थे या अनवेटेड वाले थे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, कैन यू वंस अगेन ड्रॉ ए चार्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर मी? जरा इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था जब भी मुझे क्या चीज निकालना है, प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकालने हैं, तो मैं दो तरीकों से निकाल सकता हूं। या तो वो क्या होगा, अनवेटेड होगा, या क्या होगा, वेटेड होगा। वेरी गुड। बताइए अनवेटेड में क्या क्या चीज थे आपके पास? शाबाश। व्हाट वर द टू मेथड्स इन अनवेटेड? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड सिंपल एग्रीगेट। यही था ना? फॉर्मूलाज याद है? फॉर्मूलाज याद है? हाँ याद है, क्यों नहीं याद है? एग्रीगेट सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इनटू, सर दिस इज सिंपल एग्रीगेट मेथड। व्हाट अबाउट दिस वन, सिंपल एवरेज? आपने कहा सर सिग्मा P1 बाय P0 इनटू 100 होल डिवाइडेड बाय n, दिस इज सिंपल एवरेज। नाउ व्हाट अबाउट वेटेड? आपने कहा सर और दो मेथड्स है, कौन कौन सा? वन इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, याद है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव किसके बराबर होता था? शाबाश, सिग्मा सिग्मा W, this was, and second one was weighted aggregate method, weighted aggregate method, वो किसके बराबर था? सिग्मा P1 बाय
सिग्मा पी नॉट, फिर क्या W आप लोगे वो आपकी मर्जी इनटू, सो दिस वाज द जनरल फॉर्मूला। आप W में कुछ भी लगाओ, Q नॉट लगाओ तो एस्पिरी बनेगा, P1 बनाओ तो ये लगेगा एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इन दिस केस इफ वेट्स वेर नॉट गिवन, वेट्स विल बी इक्वल टू P नॉट, यही था आपके पास प्राइस इंडेक्स नंबर। और जब भी आपको प्राइस इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना होगा, देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय P0, जो हमने परसों भी डिस्कस किया था। P स्टैंड्स फॉर प्राइस। व्हाट इज 0 एंड 1? इट मींस 1 का निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 0, 0 इज द बेस ईयर, सो 1 इज व्हाट, करंट ईयर, एंड 0 इज योर बेस ईयर। यहां तक समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, बहुत सिंपल चीज है, ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। बट द इशू इज दैट whenever we discuss types of index numbers, इसको ऐसे ही फिर लिख लेना, ठीक है, ताकि वो एग्जाम के लिए जो है आपने एक जगह लिखा हुआ है, उसी के नीचे बस फॉर्मूला ऐड करनी है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपने एक जगह पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था इंडेक्स नंबर्स के 3 टाइप्स हैं, याद है? वन इज कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स नंबर, वेरी गुड। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज वैल्यू इंडेक्स नंबर। यही पढ़ा था, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। और ये भी पढ़ा था कि आपका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये भी पढ़ा था कि वैल्यू आपका जो है दैट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। समझ आ गया? आप कितना वैल्यू ले लोगे, ओवरऑल कितना खर्चा करोगे, दैट विल बी इक्वल टू प्राइस कितनी होगी इनटू कितने आइटम्स लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 रुपये पर केजी का शुगर ले रहे हो, ठीक है, और आप 4 केजी शुगर ले रहे हो, सो दैट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इज 80 रुपीज। यस और नो? है कि नहीं? 80 रुपये का खर्चा हो गया ओवरऑल। ओके, सो व्हाट इज प्राइस, इफ आई आस्क यू व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर? प्राइस इंडेक्स नंबर इज जब इंडेक्स नंबर से हम क्या देखते हैं, द चेंज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस और नो? ध्यान से देखो, व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर? व्हेन द इंडेक्स नंबर shows what? The change in price over a period of time, it's called as price index. What is quantity index number? When the index number shows the quantity, change in quantity of goods, क्या sold, purchased, कुछ भी over a period of time, मतलब quantity किसकी? goods की, क्या किया, बेचा, बनाया, सोल्ड किया, जो भी होगा, बट क्वांटिटी ऑफ गुड्स में चेंज कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एंड व्हाट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर? इट शोज द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू ऑफ गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड एज वैल्यू इंडेक्स नंबर। यहां तक क्लियर हो गया? बट सवाल ये है कि जो ये चार्ट यहां पर है, दिस स्टैंड्स फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। व्हाट अबाउट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर? आपने ये जो लिखा ना अभी, वेटेड, अनवेटेड, सिंपल, एवरेज, ये तो प्राइस का था। See, simple average of price relative, and everywhere you are discussing what? Price. But what about quantity index number? क्या quantity index number के भी कुछ types हैं? Are there types of quantity index numbers like weighted and unweighted? Then weighted and unweighted are having different methods. क्या ऐसा कुछ है? जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए मैंने इस चार्ट को दोबारा बनाया। अब देख लीजिए क्या होगा। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के भी कितने टाइप्स होंगे? 2. One will be called as unweighted and other will be called as weighted. समझ आ गया? हम क्या देखेंगे? देखना हमें है क्वांटिटी देखना है कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है। सो दैट मीन्स जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर देख रहे थे, अगर आपको याद है, जनरली में हमने कहा था जब भी आपको P01 निकालना होगा, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100. व्हाट इज द न्यू प्राइस डिवाइडेड बाई द बेस ईयर प्राइस इंटू, सेम इज द केस विथ quantity. So whenever you have to calculate Q01, now it will not be P01, it is quantity 01. So it will be what? Q1 divided by Q0 into 100. Same, जिस तरीके से वो था उस तरीके से ये भी है. You are getting the point. Now see what happens. Just एक बार देख ली, you have to write it down, because what you'll see in the books also, you will see that this is not mentioned at part. इसको इतना discuss, they discuss only price index, but quantity index number is also there. You can get a question on, हमें बताइए weighted average of quantity relative. सिर्फ प्राइस रिलेटिव नहीं है ना, क्वांटिटी भी है, ये तो अलग इंडेक्स नंबर है. व्हाट अबाउट दिस इंडेक्स नंबर? समझ आ गया? दिस शुड बी इन योर माइंड. नाउ सी, अनवेटेड के 2 टाइप्स है फिर से. वन इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव. Now this will not be price relative, this will be what? Quantity relative, and the next one will be simple aggregate method. ये समझ आ रहा है कि नहीं? जिस तरीके से वो था उस तरीके, सिर्फ प्राइस जहां होगा वहां प्राइस नहीं आएगा, वहां क्या आएगा?
क्वांटिटी आएगा। अब मुझे बताओ सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, हम इसमें क्या करेंगे, सिग्मा Q1 बाई Q0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आई। तो जहां पर आप प्राइस ले रहे थे, P ले रहे थे, वहां Q लेना है। बताइए इसका क्या होगा, कुछ नहीं सर, सिंपल सिग्मा Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा Q0 इंटू 100, कीप दिस एज स्मॉल q। ठीक है जी, सिग्मा Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा Q0 इंटू 100। समझ आ रहा है कि नहीं? सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कैन यू गिव मी अ फॉर्मूला ऑफ सिंपल, यू हैव ऑलरेडी रिटन प्राइस, प्राइस आपके पास है तो रीराइट क्वांटिटी, कोई बात नहीं। तो अब देखिए क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में यू ओनली हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, जहां जहां पे प्राइस वाले मेथड्स में P था वहां अब Q लगेगा। ठीक है, सिर्फ अब आपको एक देखना है, अगर मैं आपसे पूछूंगा इज देयर Laspeyres इंडेक्स फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एज वेल, कैन वी कैलकुलेट Laspeyres इंडेक्स फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वही देखना है। विल देयर बी चेंज इन द फॉर्मूला और इट विल बी सेम, वही देखना है। सी इफ यू आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल हैव कंफ्यूजन कि क्या करूं, चेंज करूं कि नहीं करूं, एंड आई डोंट वांट दैट कंफ्यूजन इन योर एग्जाम्स। ठीक है, मुझे वो चीज एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, शुड बी वेरी क्लियर विद व्हाट यू आर सेइंग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q01। कितने टाइप्स है इसके, अच्छा ही हुआ वहां पे जगह कम थी। ठीक है, दो है, क्या था, अनवेटेड, one is unweighted quantity index number and the second one is weighted similarly quantity index number। ठीक है, अब बताइए अनवेटेड में कितने मेथड्स थे आपके पास, दो। क्या रहेगा पहला मेथड का नाम, सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। सो इट्स नॉट नेसेसरी यू विल हैव ओनली प्राइस रिलेटिव। क्वांटिटी रिलेटिव में क्या होगा, that quantity of the current year will be compared with quantity of the base year। समझ आ गया कि नहीं? ओके, सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव एंड सेकंड वन इज सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या कहा था आपने, सिग्मा Q1 बाई Q0 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई n, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, सिग्मा Q1 Q0 इंटू, ये लीजिए आपके दो मेथड्स। अब मसला ये है, देखिए मसला अब कहाँ पे हो जाएगा, मसला ये है जब हम वहां पर वेटेड लेते थे तो वी यूज टू टेक क्वांटिटी एज अ वेट। सी जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर डिस्कस कर रहे थे हमने कहा यही था इसमें भी, बट फॉर्मूला वाज सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100 बाई n एंड वाज सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100। फिर जब हमने पहला वेटेड मेथड लिखा हमने कहा पहला मेथड क्या होगा, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। अब उसमें प्राइस था, इसमें क्वांटिटी रिलेटिव होगा, यस और नो। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस विल बी वेटेड एग्रीगेट मेथड। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट थोड़ा सा आप आगे जाइए। जब मैंने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव लिखा था आपने क्या कहा था, सिग्मा RW डिवाइडेड बाई सिग्मा W, यस और नो, यही कहा था। मैंने बोला R कहां से निकालोगे, आपने कहा था R वॉज एक्चुअली प्राइस रिलेटिव, मतलब जो आपके पास था दैट वॉज P1 बाई P0 इंटू 100 एंड व्हाट वॉज W, इट वॉज द वेट्स दैट वर असाइन्ड, इफ वेट्स वॉज नॉट गिवन इट वॉज P0 Q0, यस और नो। यही चीजें तो थी जो आपको अभी तक याद है। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव में इसमें भी ऐसा ही करेंगे। देखिए क्या करेंगे, देख लीजिए, इसमें Q01 जो है इसमें हर किसी का Q01 का ही वैल्यू है। ठीक है, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है, दे आर बाय डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, अब Q01 कैसे निकलेगा, दैट्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दैट बी अगेन सिग्मा RW। अब ये तो सेम ही है, कोई फर्क लगा, बट मसला है जब प्राइस रिलेटिव हम निकाल रहे थे, अब मैं यहां पर रखूंगा ऐसे, जब आप प्राइस का देख रहे थे, प्राइस इंडेक्स नंबर का, तो उस टाइम ये जो R था दैट वाज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100, यस और नो। बट दिस टाइम इन केस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स, जब आप क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे इट विल बी व्हाट, R दिस टाइम विल बी Q1 बाई Q0 इंटू 100। समझ आ गया? या तो वेट्स डायरेक्ट दिए होते थे, वरना वेट्स कैसे निकालते थे, यहां पर वेट्स कैसे निकालते थे आप P0 Q0 से, यहां पर भी वेट आप P0 Q0 से ही निकालेंगे। समझ आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया? हल्का सा याद रखना है, दोनों चीजें लिंक हो जाएंगी। समझ, अगर वेट्स नहीं, मतलब वेट्स दिए होंगे देन दैट विल बी प्राइस। हाँ,
वो अब आपको यहां समझ आएगा जब मैं वेटेड एग्रीगेट समझाऊंगा। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? सो व्हाट हैपेंस इन वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव होगा तो उससे उसी तरीके से करेंगे, क्वांटिटी रिलेटिव होगा विल डू इट इन द सेम वे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी मेथड हो, विल गो इट बाय द सेम वे। डन? वी हैवंट डिस्कस्ड वेटेड एग्रीगेट एज ऑफ नाउ, ठीक है। अभी हमने सिर्फ वही सिंपल चीजें डिस्कस की है, ठीक है। Quantity index number is also calculated in the same way as that of the price index number. The only difference is where you used to take P0, you will take Q0, and where you are going to take P1, where you were taking P1, you will take Q1. बस उतना ही फर्क है. So simply you have to replace P with Q. The simple logic is, we can also state it like this, that you have to replace P by Q. Done? अब यहाँ देखिए, अब मसला किसका आएगा? Weighted aggregate method. अब weighted aggregate method में यहाँ देख लीजिए, जब हम वेटेड एग्रीगेट मेथड निकालते थे प्राइस रिलेटिव में, मतलब प्राइस के केस में, प्राइस इंडेक्स नंबर के केस में, सो वी यूज्ड टू से दैट, अगर आपको याद होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर किसके बराबर होता है? सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 अपना अपना W इंटू 100, यस और नो? सेम इज द केस ओवर हियर. व्हाट आई विल से दैट आपका जो Q01 है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा Q1 बाई Q0, बिकॉज ये तो बेस है मेरा Q1 बाई Q0, और आपका जो W है इंटू 100. बस समझ आ गया? अब देखो जहां प्राइस था वहां मैंने क्यू लगा दिया, बट सवाल अब ये है, अब यहां पर वेट्स अलग अलग है. अब मुझे बताइए, जब आप लैस्पेरीज इंडेक्स की बात कर रहे थे, जब आप लैस्पेरीज इंडेक्स की बात कर रहे थे, व्हाट वाज द चेंज इन प्राइस इंडेक्स नंबर? वी यूज्ड टू टेक क्यू नॉट एज द क्वांटिटी, बट हियर आई विल टेक पी नॉट एज द वेट इंस्टेड ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी. देखो इससे पहले जो लैस्पेरीज पढ़ रहे थे, आप क्या कह रहे थे? लैस्पेरी इंडेक्स में वी टेक बेस ईयर क्वांटिटी एज द वेट, यस और नो? बट है यहां तो क्वांटिटी ऑलरेडी है, क्वांटिटी का ही जिक्र है. नाउ द वेट्स विल शिफ्ट ऑन टू प्राइसेस. अब जहां वेट्स आएगा ना, उसकी जगह हम प्राइसेस असाइन कर रहे थे. प्राइस इंडेक्स नंबर में वेट्स की जगह क्वांटिटी असाइन करेंगे. समझ आ रहा है? ये बात याद रखिएगा कि जब हमारे पास कौन सा इंडेक्स नंबर होगा? प्राइस इंडेक्स नंबर होगा, और प्राइस इंडेक्स नंबर में आपको क्या असाइन करने हैं? वेट्स असाइन करने हैं. यू विल गेट दैट वेट्स फ्रॉम द क्वांटिटी. फिर चाहे बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, एडिशन ऑफ द क्वांटिटीज, ठीक है. बट अगर आप क्या निकाल रहे हैं? इफ यू आर कैलकुलेटिंग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, अगर आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप जो वेट लेंगे दैट विल बी नाउ प्राइस. समझ आ गया? सो वेट्स आर एक्चुअली द प्राइसेस इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एंड इट वाज क्वांटिटी इन केस ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर. अब देखो, हाँ जी, मुझे लगता है कि वो आउट चेंज है, और वहां पे हम इन्फ्लेशन को और आउट स्टेट कर रहे थे, यहाँ पे इसमें क्वांटिटी, हाँ सेम लॉजिक सेम. वाई वी टेक द ज्योमेट्रिक मीन अगेन, वो सेम रहेगा. सिर्फ अब यहाँ इन्फ्लेशन तो कैलकुलेट होगी नहीं, यहाँ पर क्या होगी? व्हाट इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये क्वांटिटी ओवर स्टेट करेगा, वो अंडर स्टेट करेगा ज्योमेट्रिक मीन बीच में. नाउ सी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर लैस्पेरीज इंडेक्स? नाउ सी, लैस्पेरीज इंडेक्स में ऐसा होगा, सिग्मा Q1 बाई Q0 लिखा पहले ऐसे, बिकॉज अब Q1 Q0 लिखना पड़ेगा. अब ये प्राइस इंडेक्स तो है नहीं, ये तो क्वांटिटी इंडेक्स है. समझ आ गया? तो इससे पहले लैस्पेरीज में क्या लिखे थे? सिग्मा P1 बाई P0, बिकॉज दैट वाज लैस्पेरीज इंडेक्स फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर. नाउ दिस इज लैस्पेरी फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो यहां Q1 Q0 आएगा. अब लैस्पेरी में हम क्या लेते हैं? बेस के करंट, बेस. सो कोई बात नहीं, दिस विल बी P0, दिस विल बी P0 इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला. समझ आ गया? और यू कुड हैव सिंपली सेड, इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट, करना कुछ नहीं, वेयर देयर इज P राइट Q, वेयर देयर इज Q राइट P, ठीक है. बट अब मैं इतना वो नहीं करना चाहता, मे बी सवाल कोई उधर इधर पूछे, ठीक है. जरा यहां देखो, लैस्पेरी में क्या था, इधर बताओ. लैस्पेरी में प्राइस वाले के केस में सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 Q0, यही था. अब देखो, अगर इसको आप क्या चाहिए, क्वांटिटी वाला, सो विल बी सिग्मा बाई सिग्मा. देखो यहाँ P है तो यहाँ Q आएगा, यहाँ Q है यहाँ P आएगा, यहाँ P है यहाँ Q आएगा, और यहाँ P आएगा. 1 0 1 0 0 0 1 0.
याद आपको एक ही रखनी है, एंड देन यू हैव टू जस्ट इंटरचेंज Q एंड P। अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे लगता है अब आप पाश्चे भी बोल पाएंगे। बताइए पाश्चे का फॉर्मूला लिखेंगे कैसे? पहले सिग्मा Q1 बाई Q0। आप बताइए आगे, पाश्चे है तो P1 इंटू 100। ड्रॉविश बोले अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्पेरी एंड पाश्चे, फिशर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा कैली बताओ, कैलीज इंडेक्स क्या रहेगा? सिग्मा Q1 सिग्मा Q0 P इंटू 100। वहां पर Q था, यहाँ P आएगा। सो वेयर देयर इज Q यू रिप्लेस इट बाय P, वेयर देयर इज P देयर रिप्लेस इट बाय। मार्शल एजवर्थ का बताओ जरा, मार्शल एजवर्थ का बताइए। सिग्मा Q1 बाई Q0 P0 प्लस P1, यहां पर भी आ जाएगा P0 प्लस इंटू। बट यू हैव टू रिमेंबर बाय डिफॉल्ट इफ द एग्जामिनर इज नॉट मेंशनिंग, क्या आप मुझे बताइए किस वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं आप? इट इज प्राइस इंडेक्स, देन इट विल बी फॉर प्राइस इंडेक्स। सो अदरवाइज फॉर्मूला तो अलग अलग है। लास्पेरीज की दो फॉर्मूला बन गई। मे भी शायद वैल्यू के केस में भी, मुझे पूरा नहीं पता, देखेंगे शायद वैल्यू के केस में भी कोई फॉर्मूला बने या नहीं बने। दैट मीन्स अगर वो पूछेगा व्हाट इज लास्पेरीज इंडेक्स, नाउ इफ आई गिव यू, ये समझ आ गया आपको? इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन कि मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लास्पेरीज इंडेक्स, ठीक है? अब देखो सब मसला क्या होता है, you by default you know what is Lasperi's index, and you will say 99% of the times you will be taught that Lasperi's index is nothing but it is sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 into 100. This is what you are taught, that this is Lasperi's index. But if he says that what is the Lasperi index for calculating quantity index number, तब आप देखोगे नहीं ये चीज। अगर आपको ये क्वांटिटी का दिमाग में नहीं होगा, you will see Lasperi's, you know the formula. But if he is asking Lasperi's index for quantity index number, समझ आया? या लास्पेरीज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, ये क्वांटिटी है तो ऊपर Q1 Q0, और लास्पेरीज में आपका बेस होता है, चाहे बेस ईयर प्राइस होगा या बेस ईयर क्वांटिटी होगा ना। इफ आई वुड हैव बीन एग्जामिनर एट योर स्टेज, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता, मैं आपको बताइए लास्पेरीज इंडेक्स यूजेस द वेट एज, लास्पेरी इंडेक्स जो है वो क्या वेट यूज करता है? नंबर ए बेस ईयर प्राइस, B base year quantity, C both base year either base year or base year quantity, or both base year and quantity. I'll repeat it. I'm saying कि मुझे बताइए आपका ये जो लास्पेरीज इंडेक्स है, मुझे बताइए इसमें वेट जो है वो क्या होता है? What do you take weight in case of लास्पेरीज इंडेक्स? नंबर A फर्स्ट ऑप्शन बेस ईयर क्वांटिटी। अब जिसको बेचारे को गोटा याद होगा he'll say yes this is correct, but if I say base year price or quantity, this is correct, this is not correct, because it depends कि लास्पेरी कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं आप। वो बेस ईयर प्राइस भी लेता है कभी एज वेट, और बेस ईयर क्वांटिटी भी लेता है एज वेट, डिपेंडिंग अपॉन आप किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं? इसको याद रखा, समझ आ गया? ओके, सेम इज द केस विद पाश्चे के साथ बन सकता है, या कोई भी जो है वो बन सकता है। यहां तक समझ आ गया आपको? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर समझ आ गया? व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर? इफ यू आर सीइंग व्हाट इज द चेंज इन योर क्वांटिटी सोल्ड, प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। व्हाट अबाउट वैल्यू इंडेक्स नंबर? अब बताओ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर? कैन आई से वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना? तो वैल्यू किसके बराबर है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। इफ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स, दिस विल बी वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू P01 इंटू Q01। मुझे लगता है आप देखो सही है कि गलत? ध्यान से सोच के बताना, ऐसे नहीं कि मैंने कहा, एक बार देखना कि सही है कि नहीं। कैन आई से वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंडेक्सेस? नहीं, from this step to this step, am I writing it correctly? If value is equivalent to P into Q, does that mean value index number should also be equivalent to? इस केस में जो P01, P01, these are indexes numbers. These are different indexes. I am talking about value is equal to price into quantity. अब देखो यहाँ ये प्रॉब्लम है. This should be, this is a check which will apply later on. Now see what is the problem. When you will see V01
this should be equal or not equal to this, that's the second equation. But how to calculate value index number? That will be equivalent to sigma v1, जैसे यार करते हो, डिवाइडेड बाय सिग्मा v नॉट इंटू 100, जैसे p01 के टाइम पे लिखा. अगर मैं सिग्मा भी ना लिखूं, चलो सिग्मा नहीं लिखेंगे, हम इंडेक्स नंबर, हम सीधा किसी भी ईयर का इंडेक्स नंबर निकालेंगे, वो ऐसे निकलेगा ना, v1 बाई वी नॉट इंटू 100. मेरी बात समझ आ रही है? फिर से एक बात बताऊं, जब आपका प्राइस इंडेक्स नंबर था p01, आप कैसे निकालते थे? सर p1 बाई पी नॉट इंटू 100, येस और नो. आप Q01 निकालते थे, आप बोलते थे Q1 बाई क्यू नॉट इंटू 100. अब मैं आपको पूछ रहा हूँ V01 बताइए, वैल्यू इंडेक्स नंबर. आप बोलेंगे सर V1 फॉर दैट ईयर डिवाइडेड बाई V0 फॉर द बेस ईयर इंटू, बट द क्वेश्चन इज दैट विल यू गेट V1 डायरेक्टली? नो. V1 देखो कैसे निकलेगा आपको, V1 किसके बराबर होगा? P1 Q1. वैल्यू ऑफ दैट इज प्राइस इनटू दैट क्वांटिटी, एंड V0 किसके बराबर होगा? सर P0 Q0. So can I say V01 is equivalent to P1 Q1 divided by P0 Q0 into 100? कुछ नया तो नहीं लगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है. दिस इज अ टेस्ट, ये हम बाद में देखेंगे. दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल टेस्ट, ये हम बाद में देखेंगे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. बट फिलहाल मुझे बताइए, समझ आ गया? मैंने सिंपल लॉजिक कहा, मैंने कहा जी ये प्राइस आप ऐसे ही निकालते हो, आपने कहा हाँ. मैंने कहा क्वांटिटी आप ऐसे ही निकालते हो, आपने बोला हाँ. मैंने कहा वैल्यू, आपने कहा बिल्कुल V1 बाई वी नॉट. मैंने कहा V1 कैसे निकलेगा? आपने कहा V इज इक्वल टू P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो V1 किसके बराबर होगा? P1 Q1, और V0 बराबर होगा P0 Q0. जस्ट अप्लाइड. सो वैल्यू इंडेक्स नंबर किसके बराबर होता है? P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q0 इंटू 100. Or you can simply say, either you can say it is equivalent to V1 by V0 into 100. As simple as that, है ना. बट V1 तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको P और Q को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. That's why I said V01 is equal to, instead of V1 write down P1 Q1, and instead of V0 write P0 Q0 into 100. This is how you will get a value index number. Now the question is that, a simple question for you. Will it be same like this value index number? Weighted, unweighted, then again those types as well. बताइए. अब देखो मसला क्या है, समझिएगा. जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर ले रहे थे, प्राइस बढ़ रही थी, ठीक है, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि प्राइस बढ़ने की वजह से, जब प्राइसेस बढ़ रही है तो लोग कितना चेंज कर रहे थे अपनी क्वांटिटीज में, मतलब कितना चेंज हो रहा था. व्हेन प्राइसेस वेर इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल प्राइसेस वेर इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 रुपीज टू 20 रुपीज, ठीक है, आप डायरेक्ट इस बेस पे एनालिसिस कर रहे थे. आप क्या कंसिडर करते कि सबका जो है इक्वल इंपॉर्टेंस है. फिर कोई आया, उसने कहा नहीं, इसमें थोड़ा क्वांटिटी का भी इफेक्ट डाल दो, तो बन गया वेटेड. सेम इज द केस अगर आप सिर्फ क्वांटिटी के बेस पे देख रहे हो. आप बोल रहे हो क्वांटिटी बढ़ गई, 100 kg आप प्रोड्यूस कर रहे थे पहले, अब आप कर रहे हो 400 kg प्रोड्यूस. हो रहा होगा ना ऐसे, मानो पहले 80 रुपए का था, अब सिर्फ 60 ही रुपए का है, दैट्स वाई लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है. सो दैट मीन्स टू चेक द असली इफेक्ट, व्हाट वी डू, वी डोंट सी इट अलोन. हम खाली वेट नहीं देखेंगे, या वेट को प्राइस के साथ देखेंगे, अगर प्राइस का देख रहे हैं तो प्राइस का वेट के साथ देखेंगे. बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वैल्यू, ये दोनों चीजें एक साथ है. P1 Q1 एक साथ ही है, यू डोंट नीड टू ऐड वेट्स. वेट ऑलरेडी साथ ही है इसके, P0 Q1 Q1, चाहे Q ले रहे हो तो P साथ है, P ले रहे हो तो Q साथ है. सो इन केस ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर, द वेट्स आर ऑलरेडी असाइन्ड टू इट, वेट साथ ही है. सो देयर इज नो लॉजिक ऑफ बीइंग वेटेड एंड अनवेटेड. अनवेटेड तो हो ही नहीं सकता बिकॉज वेट तो है, और वेटेड अलग से आप लगा नहीं सकते बिकॉज वेट ऑलरेडी है. सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एंड अनवेटेड. So if you have to calculate value index number, you can simply say value index number is equivalent to sigma overall. अगर आप बहुतों का ऐड करना है, it will be sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0 into 100. And what you will see the beauty over here, अगर आपको ये चीज समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. So देखो, but see the beauty over here, यहां पर क्या होगा, अपनी प्राइस का अपनी क्वांटिटी साथ होगी, जो आज अभी तक आपने किसी इंडेक्स में नहीं देखा. You were saying Lasperi P0 Q1 Q0 P1 उल्टा हो रहा था. And this is the only index where you will see price of the year and the quantity of the same year. So whenever you will see in the formulas P1 Q1 मतलब साथ ही है, so it's always your value index number. Otherwise P0 Q1 we'll check it out, Lasperi, Pache, Fisher, है ना, उनमें हम चेक करेंगे कि किस में. समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? जस्ट कॉपी दिस डाउन क्विकली, जल्दी से.
डन। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस वन, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए नाउ राइट स्मॉल सब टॉपिक नाउ, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर। दैट इज शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर, ठीक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर? देखिए, जब आप इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, तो जब आप इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं तो आप वो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट जब आपने किए होंगे तो किसी न किसी बेस ईयर के रिस्पेक्ट में चेंज किए होंगे, यस और नो, है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट लेट मी सपोज दीज आर माय ईयर्स एंड दीज आर माय इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। लेट मी सपोज दिस इज 2020, दिस इज 2021, 2022, 2023 एंड 2024। समझ आ गया यहाँ तक ले? ओके। नाउ आई एम सेइंग लेट मी सपोज इंडेक्स नंबर इज 100, इंडेक्स नंबर इज 120, इंडेक्स नंबर इज 150, इंडेक्स नंबर इज 180 एंड इंडेक्स नंबर इज 200। Clear? So for each of the years, and you know the base year in this case should be 2020। ये आपको समझ आ गया इंडेक्स नंबर 100 देख के। वैल्यू 100 देख के समझ नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा कंफ्यूज होगा, you'll begin with prices। देखो आपको ऐसे दिया जाएगा 2021, 2022, 2023, ठीक है, और ये आपके पास प्राइसेस है 100, 120, 140। बताइए इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर तो अभी पता ही नहीं है इसका। आप प्राइसेस 100 बता रहे हो, कोई चीज़ 100 होने से वो इंडेक्स नंबर नहीं बनता, इंडेक्स नंबर 100 होने से वो बेस ईयर बनेगा। अगर इसका वैल्यू 100 है, इट डजंट मीन दिस इज बेस ईयर। अगर इंडेक्स नंबर 100 है तब जाके ये बेस ईयर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जज्बाती होने से पहले एक बार थोड़ा सोचिएगा कि ऐसा लॉजिक जो है वो नहीं चलता। नाउ ये आपके पास ईयर्स है और ये आपके पास इंडेक्स नंबर्स है। नाउ आई एम सेइंग द इंडेक्स number is how much? Sorry, the base year is what? 2020. The question is, tell me, if I shift the base year, अगर मैंने base year shift किया to 2021. Now I'm saying base year is not 2020. Base year is 2021. मुझे बताओ, what will be the index number for the year 2022? A simple question. समझ आ गया? सवाल है कि आपने इंडेक्स नंबर्स निकाले हुए हैं या आपके पास इंडेक्स नंबर्स है, बट ये इंडेक्स नंबर्स आपने कैलकुलेट किए हैं जब आपका बेस ईयर क्या रहा था? 2020। बट ऐसा नहीं है, सवाल कह रहा है अब अगर बेस ईयर को आप शिफ्ट करेंगे टू 2021, हमें बताइए तो सबके बेस ईयर्स चेंज होंगे, एवरीथिंग विल चेंज। इफ एवरीथिंग विल चेंज, टेल मी व्हाट विल बी द न्यू इंडेक्स नंबर फॉर 2022 व्हिच वाज ओरिजिनली 150। समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? नाउ सी हाउ वी हैव टू डू दिस। आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन दिस चार्ट एज वेल। इसी चार्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ये थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें बेस ईयर शिफ्ट करने होंगे तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे न्यू इंडेक्स नंबर। क्या लिखेंगे? तो करना कुछ नहीं है, आप देखना है अब हर किसी साल का चेंज होगा। अब अगर एक ही का करना है वो तो ज़्यादा इजी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सबका कैसे करेंगे हम, ठीक है? हम क्या करेंगे, टेक दैट ओल्ड इंडेक्स नंबर, वॉट एवर इज दैट ओल्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको 2020 के लिए करना है, टेक दैट ओल्ड इंडेक्स नंबर दैट इज 100। 2023 के लिए करना है, टेक द ओल्ड इंडेक्स नंबर 180 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। अब जो आप नया बेस ईयर रखना चाहते हैं उसके इंडेक्स नंबर से डिवाइड कीजिए एंड देन सिंपली मल्टीप्लाइड बाय। फॉर एग्जांपल देखो करना क्या है, जब भी आपको किसी भी इंडेक्स का, देखो आप ऐसे समझेंगे, इस फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला तो लिख लिया आपने, देखो कैसे करना है, बताइए किसके लिए निकालना है, आप ही बताइए। सर 2023 के लिए निकालिए। आपको क्वेश्चन ने पूछा 2022 का, बट अभी सर फिलहाल आप 2020, करना कुछ नहीं। इसका क्या था? लाओ वही 180 डिवाइड करो। व्हाट इज द न्यू बेस ईयर नाउ? 2021 इज द न्यू बेस ईयर, तो उसका इंडेक्स डिवाइड कर दो इनटू, नाउ इट विल बी सर 150। करना कुछ नहीं है, डिवीजन में हमेशा
डिवीजन में हमेशा क्या आता है, बेस ईयर करंट वाला, मतलब सॉरी बेस ईयर आएगा ना, बेस ईयर आएगा। अगर 100 का निकालना है तो डिवीजन इंटू 100 ऐसे ही होगा ना, मतलब कुछ डिवाइड बाय दिस इंटू 100। नीचे क्या आएगा, जो अब नया बेस ईयर है, नया बेस ईयर क्या है, उसका वैल्यू क्या है, तो नीचे हमेशा 120 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 100। समझ आ गया। इसका कैसे निकालेंगे, ये है 200 डिवाइडेड बाय नया बेस क्या है सर 120 इंटू 100। सर 2022 का निकालिए, कोई बात नहीं, ये क्या है वैल्यू डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स क्या था, यू गेट द न्यू बेस। समझ आ गया। वैसे आप लिखो ओल्ड, मतलब जो था ओल्ड इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू बेस ईयर। जो नया बेस ईयर आपने रखा है उसका इंडेक्स नंबर क्या है इनटू 100। नाउ इफ आई फॉर एग्जांपल गिव यू अ क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ दिस, आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे, आपको ऐसे बोलेंगे द इंडेक्स नंबर्स फॉर 2021, 2022, 2023 and 2024 are 100, 120, 180, 200। अब आपको समझ आ गया, जो ही इसने कहा इंडेक्स नंबर फॉर 21, 22, 23, 24 आर दिस, आपको समझ आ गया कि इसका बेस ईयर क्या रहा होगा 21। 2021 वुड हैव बीन द बेस ईयर बिकॉज पहला है ना 100 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब पहले वाले का पहला वाला, तो 21 का, सो दैट मींस ओरिजिनल बेस ईयर वाज व्हाट। आप क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द न्यू इंडेक्स नंबर, find the new index number if base year was shifted to 2023। ठीक है, find the new base find the new index number for 2024, किसके लिए चाहिए 2024 का, if the base year was shifted to 2023। अब करना कुछ नहीं है, बताओ किसका इंडेक्स नंबर निकालना है 24 का। बताओ 24 का वैल्यू क्या था आपके पास, तो 200 डिवाइडेड बाय नया बेस ईयर क्या है उसका 23 का क्या था, ये 180, ये लीजिए। समझ आ गया। सो दिस विल बी माय न्यू बेस ईयर। सो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर्स। तो शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर के केस में क्या होगा, आप हमेशा क्या करेंगे, जो उसका ओरिजिनल था पुराना वाला डिवाइडेड बाय, बताइए जो नया बेस ईयर है वो क्या है, उसको डिवाइड कर दीजिए इंटू 100। समझ आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर। देखो ये आप यहां पर कंफ्यूज क्यों हो गए, बिकॉज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकेंड, इंस्टेड ऑफ दिस जो मैंने यहां पर लिखा है, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि 2021, 2022, 2023 and 2024 and what are the index numbers 100, 120, 180 and 200, these are the index numbers, yes or no। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है शिफ्ट, वी हैव टू शिफ्ट द बेस ईयर एंड हाउ वी कैन शिफ्ट द बेस ईयर। आप देखिए शिफ्ट कैसे करेंगे, सिंपली आपको बताइए ओरिजिनल बेस ईयर क्या था, दिस इज द ओरिजिनल बेस ईयर, ठीक। नाउ व्हाट इज द न्यू बेस ईयर, न्यू बेस ईयर इज इफ द न्यू बेस ईयर वाज 2000, सो दिस इज नाउ द न्यू बेस ईयर। आप बताओ किसका करना है चेंज, 24 का निकालना, ये क्या था 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, ये लीजिए। समझ आ गया। सो वेन एवर यू हैव टू शिफ्ट द बेस ईयर्स, इट्स वेरी सिंपल, करना कुछ नहीं है, उसी बेस ईयर का उसी का वैल्यू डिवाइडेड बाय वट एवर इज द बेस न्यू बेस ईयर, उसको डिवाइड कर दीजिए इंटू 100, यू विल गेट द बेस ईयर्स। सो दैट मीन्स इफ आई आस्क यू कैन वी नाउ शिफ्ट द बेस ईयर्स, यस, ये तो कर दिया ना शिफ्ट, so that means base years can also be shifted। Now what is shifting of base year, if I ask you what is shifting of base year, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर में क्या हो, आपके पास इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट हुए थे यूजिंग ए स्पेसिफिक बेस ईयर, आउट ऑफ दीज वैल्यूज यू आर नाउ चेंजिंग द बेस ईयर फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। समझ आ गया। दो चीजें हैं, आप इसको आपने कॉपी कर लिया, कॉपी इट लेटर, ठीक है। बस यहां आप देखो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांट टू टेक। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू 2012 वाज द बेस ईयर, ओरिजिनल बेस ईयर जो हुआ करता था, ठीक है, 2012 वाज द बेस ईयर। तो हुआ क्या, ऐसा हुआ होगा ना कि 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर कितना वैल्यू आता, सो
क्योंकि बेस ईयर वाज 2012. नाउ दिस इज 110, दिस इज 150, दिस इज 130, दिस इज 180, दिस इज 210, दिस इज 240, दिस इज 180, ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, अब हुआ क्या? कैन आई से इन 2014 द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 50% विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2012. इन 2016 द प्राइसेस हैव, दिस ऑन -180, ठीक है, द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 80% with respect to 2012 base year. It's not with respect to the preceding year. अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं हाँ 2012 तो बेस ईयर है, when 2012 was the base year, the value of indexes, the value of price indexes are over here. But now I want to say instead of 2012, 2012 के बजाय अगर आप 2014 का को एज इंडेक्स नंबर ले लेंगे, देखो सीरीज एक ही है आपके पास, सीरीज इज देयर, एंड आउट ऑफ दिस सीरीज देयर वाज वन बेस ईयर, एक बेस ईयर था. अब ये बेस ईयर नहीं, कोई दूसरा बेस ईयर बताइए इसी सीरीज में. तो आपने कहा ठीक है 2014 को बेस ईयर ले लेंगे, ठीक है. सो नाउ द न्यू बेस ईयर इज 2014, ठीक है. अब इसका इंडेक्स नंबर चेंज होगा, इसका इंडेक्स नंबर अब क्या बनेगा? 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100. इसका क्या बनेगा? 110 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100. इसका क्या बनेगा? 150 divided by 150 into 100, that is 100 because now this is the new base year. इसका क्या होगा? 130 divided by 150 into 100. ऐसा ना, तो हर किसी साल का वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, तो बेस ईयर्स रिवाइज हो जाएंगे. आप समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग द बेस ईयर. दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग द बेस ईयर. देयर इज वन मोर थिंग. जरा मुझे बताओ, मान लो आप कैलकुलेट कर रहे थे कोई इंडेक्स आज तक, कोई भी इंडेक्स, ठीक है, तो आप उसका बेस ईयर था 2012. समझ आ गया? एंड रिमेंबर इफ द बेस ईयर इज 2011-12, इट्स द फाइनेंशियल ईयर 11-12. तो बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर है, अगर यह है तो कैलेंडर ईयर है. यू विल सी इन सम इंडेक्सेस कि बेस ईयर आपका ऐसे दिया गया है, so that is a financial year base year. So you can be asked a question, which of the following indices has a base year calendar, has a base year has a financial year base year. इसका बेस ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर. इसका बेस ईयर क्या था? कैलेंडर ईयर. ना मान लीजिए वो, चलो वो अलग बात है, उसके लिए हम जाएंगे नहीं. चलो यहां देखो, हुआ ये कि गवर्नमेंट ने बोला 2012 इज द बेस ईयर. ठीक, तो ये बन गया 100, ये बन गया 120, ये बन गया 140. चल रहा आगे. अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, नाउ द बेस ईयर विल चेंज. 2014 में ही वो बोल रहा है द बेस ईयर इज गोइंग टू चेंज. तो अब नए से कैलकुलेट हुआ और अब नई सीरीज में इसका 100 आ गया, ठीक है ना. तो 2015 का अब कितना आ जाएगा? मान लीजिए 150. 2016 का आ गया 160. ये बताओ समझ आ गया कि नहीं? बेस ईयर वाज 2012, ठीक है. तो हम चल रहे थे अपने हिसाब से, तो जो ही मैंने 2014 में निकाला, गवर्नमेंट ने कहा नो, नाउ द बेस ईयर विल बी 2014. एंड वेन एवर द बेस ईयर चेंजेस, रिमेंबर दिस फैक्ट, व्हेन द बेस ईयर चेंजेस, उस साल के लिए जिस साल चेंज हुआ ना, उसका पुराना भी निकलेगा और नया विल बिकम 100 फॉर द न्यू सीरीज. समझ आ गया? पुराना तो होगा कैलकुलेट, ऐसा नहीं कि पुराना अब नहीं होगा, नहीं, पुराना भी कैलकुलेट होगा और नया भी कैलकुलेट होगा. और नए वाले केस में इट विल बी 100, पुराने वाले केस में इट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट बिकॉज बेस ईयर वाज दिस वन. समझ आ गया कि नहीं? ये बात समझ आ रही कि नहीं? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. दीज वर द ईयर्स. बेस ईयर था 2012, तो आपने इंडेक्स नंबर इसका 100 रहेगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन से, तो ये 100, ये 120, ये 140. जो ही 140 पे पहुंचा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, नाउ विल शिफ्ट द बेस ईयर टू 2014. तो 2014 का नए से हुआ, तो अब जो आगे वाली सीरीज है उसमें ये 100 रहेगा. क्या ये कंटिन्यू करेंगे हम? उधर नहीं जाएंगे ना, बिकॉज नाउ 2014 इज द बेस ईयर, नाउ द वैल्यूज विल बी एडजस्टेड विद रिस्पेक्ट टू 2014. बट अब अगर मुझे देखनी है कि 2016 की महंगाई विद रिस्पेक्ट टू 2012, वो मैं कैसे देखूं? आई एम आस्किंग यू कि आई वांट टू कंपेयर टू थिंग्स नाउ. आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि बेस ईयर शिफ्ट हुआ, बट अगर मैं चाहता हूं कि 2025 का मैं प्राइस देखूं विद रिस्पेक्ट टू 2012, कैन आई सी इट? हिसाब से तो नहीं देख सकता, बिकॉज बेस ईयर क्या रहा? बेस ईयर बन गया ना चेंज, तो अब तो मैं जा ही नहीं सकता पीछे. बट क्वेश्चन इज दैट फॉर अ लॉन्गर रन गवर्नमेंट नीड्स टू कैलकुलेट द चेंजेस. उसको समझ आना चाहिए कि 2012 में क्या था और 2016 में क्या है. बट सिंस आपने इधर ही बेस ईयर डिसकंटिन्यू किया, आप तो परसेंटेज से नहीं बोल पाएंगे. अगर बेस ईयर कंटिन्यू होता, दिस वुड हैव बीन 160, यू वुड हैव सेड 60% इंक्रीज, 180, 80% इंक्रीज. समझ आ गया? अब हम क्या करते हैं, नाउ देयर इज अ न्यू मेथड. व्हाट डज दैट स्टैटिस्टिकल टूल टेल यू? इट टेल्स यू इफ देयर आर डिफरेंट बेस ईयर्स, इफ देयर आर डिफरेंट बेस ईयर्स, मतलब ये एक सीरीज है, इसका बेस ईयर अलग है, ये दूसरा सीरीज है, इसका बेस ईयर अलग है, बट व्हाट यू वांट, यू रिक्वायर दिस वैल्यू और यू रिक्वायर दिस वैल्यू, कि अगर बेस ईयर यहां पर 100 ही होता तो यहां पर कितना वैल्यू आता?
या अगर बेस ईयर ये 100 है तो ये कितना आता, और वाइस वर्सा। ये अगर बेस ईयर है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका वैल्यू क्या होता? What would have been the price index in 2013 if 2014 would have been the base year? Are you able to understand what I am trying to say? समझ आ रहा है कि नहीं? फिर से एक बार देखो, मैं कह रहा हूं शिफ्टिंग द बेस ईयर समझ आ गया? इज दिस शिफ्टिंग द बेस ईयर? नो, दिस इज नॉट शिफ्टिंग द बेस ईयर। शिफ्टिंग द बेस ईयर मीन्स अगर आप यहीं पर इसी सीरीज में 12 से 14 की ओर चले जाते, 12 से 13 की जगह होते, बट नाउ दिस आर टू डिफरेंट सीरीज। ये अलग सीरीज है और ये अलग सीरीज, दिस नॉट शिफ्टिंग द बेस ईयर, दीज आर टू डिफरेंट सीरीज। एंड नाउ माय क्वेश्चन इज, जो ही आप बेस ईयर शिफ्ट कर रहे हैं, आपने आप बेस ईयर बनाया 2014, आप अब मत बोल पाएंगे कि 2012 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बिकॉज नाउ एवरीथिंग विल बी विद रिस्पेक्ट टू 2014, कि with respect to 2014 the prices have increased by 50%, the prices have increased by 60%, but I want to know कि मुझे बताओ 2015 के केस में, जब 2015 था, इसकी प्राइसेस क्या है with respect to 2012? You cannot do 100 and 150 का comparison now. So can I say you have to join the two series? करना पड़ेगा ना कोई तरीका होना चाहिए ना जिससे आप ज्वाइन करोगे दो सीरीज, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग. That's called as what? Splicing. So what is splicing? Splicing means जब आप दो अलग अलग सीरीज को ज्वाइन कर रहे हो विद डिफरेंट बेस ईयर्स. इसका बेस ईयर अलग था, इसका बेस ईयर अलग था, लेकिन आई वांटेड टू नो कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्राइसेस इन 2015 with respect to 2012, since you have discontinued in 2014, but I want to know कि 2015 क्या है with respect to 2012. So you need to join the two series. You need to join the two series, and this joining of the two series is having two different base years is called as splicing. समझ आ गया? Concept समझ आ गया? So what is splicing now? Splicing is joining two different series with different base years into a continuous series. भाई आप दो अलग अलग सीरीज को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, जिनका बेस ईयर अलग अलग हो, लेकिन मुझे आप एक कंटिन्यूअस सीरीज दे दीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग. Understood now? What is shifting the base year and what is splicing? Shifting the base year means आप base year, आपके पास एक ही सीरीज है, आप base year एक साल की जगह दूसरा साल उठा रहे हो. Now see, you will not get mathematical questions on this. Keep this in your mind. बहुत कम chances है that you will get a question on कि splice the series. वो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है. तो स्प्लाइसिंग पढ़ने का मकसद क्या था, या शिफ्टिंग द बेस ईयर, शिफ्टिंग पे और बेस ईयर पे तो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक 2 लाइन का क्वेश्चन देंगे, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. स्प्लाइसिंग भी बहुत सिंपल है, यू विल ट्राई लर्न इट इन नेक्स्ट लेक्चर. इट्स अगेन वेरी सिंपल, बट स्प्लाइसिंग पे आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है. समझ आ गया? बिकॉज स्प्लाइसिंग के दो टाइप्स है, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग एंड बैकवर्ड स्प्लाइसिंग. देखो, आपको नहीं लगता यहाँ आपको आगे जाना है, मतलब बेस ईयर डिसकंटिन्यूड बट यू वांट टू मूव अहेड, और यहाँ पर आपको पीछे जाना है. सो दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड स्लाइसिंग. ये लगता आगे की ओर जा रहा है, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड स्लाइसिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड स्लाइसिंग. थोड़ा उल्टा है, उल्टा नहीं है, आप उल्टे नहीं, मतलब आप सोच उल्टा रहे हो, ठीक है, तब आपको ये लग रहा है. सो व्हाट वी लर्न, आपको ऐसे पूछा जाएगा, इफ यू आर कन्वर्टिंग एन ओल्ड सीरीज इनटू ए न्यू सीरीज, द टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग इज कॉल्ड एज. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सर फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग और बैकवर्ड स्प्लाइसिंग, वट एवर द केस में. यहाँ तक समझ आ गया? सो विल टुमारो टेक अप दिस. आफ्टर दिस वी आर लेफ्ट विद स्प्लाइसिंग, ठीक है. वी आर लेफ्ट विद टेस्ट, जो आपके पास टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट, यूनिट टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट है, ठीक है, सर्क्यूलर टेस्ट है. तो विल अंडरस्टैंड द टेस्ट किन के लिए? इंडेक्सेस के लिए. समझ आ गया? क्या इंडेक्सेस सही जा रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपके पास टेस्ट है. एंड देन यू आर लेफ्ट विद WPI एंड CPI, और उसमें लगता है मुझे इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस. व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बास्केट, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किन किन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फूड एंड बेवरेजेस, वो अलग अलग चीज़ें जो है वो डिस्कस, मुझे लगता है एक लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं एक तो 1-1.5 लेक्चर में जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. रेस्ट विल डिस्कस टुमारो.